बंगाल में अभी सीएम कौन होगा ये तय भी नहीं हुआ है, लेकिन रुझान आने शुरू हो गए। बंगाल के जो चुनावी हिंसा का जो एक इतिहास रहा है, बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही वह उस हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। टीएमसी के क्लब को लूटा जा रहा है, टीएमसी के समर्थकों पर हमला हो रहा है, जगह जगह लूटपाट चल रहा है, थाने में लोग गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं। थाना में अब समझ लीजिए कि किस तरीके से बंगाल चल रहा था। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासन का भी अंत हुआ था, तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिला था। मतलब बंगाल जहाँ वामपंथी रहा है ना, वहाँ यही संस्कृति रही है, राजनीतिक संस्कृति, हत्याओं का खेल चला है। केरल जैसे राज्य में भी इतना डेवलप्ड है, इतना लोग पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वहाँ हिंसा कह सकते हैं। लेकिन केरल में वामपंथी सरकार के जाने के बाद इतने अपार बहुमत के बाद भी केरल से कहीं हिंसा की खबर नहीं आई है, लेकिन बंगाल से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। जगह जगह तोड़ फोड़ हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में ये हो रहा है। ठीक है, ममता की भी शैली यही रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उसी शैली से पेश आए। यह संकेत है कि बंगाल का बवाल बीजेपी की वो ताकत है, वो खेल है जो बंगाल की राजनीतिक संस्कृति से ही पैदा लिया है। चलिए, ये खेल कब तक चलता है और बीजेपी इस खेल को कैसे रोकती है। बीजेपी के सामने चुनौती भी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, अन्य राज्यों में तो वो जेल भेजकर ईडी और सीबीआई के सहारे विपक्ष का गला घोटते रहे हैं। बंगाल में एक नई संस्कृति में बीजेपी प्रवेश कर रही है, जहाँ से वो संस्कृति पहले से चली आ रही है। राजनीतिक विद्वेष में हत्याएं, लूटपाट, मर्डर, आगजनी। तो बंगाल बीजेपी को मुबारक, बीजेपी को बंगाल मुबारक। चलते चलिए, देखते चलिए, यह जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सिलसिला कब खत्म होती है, क्योंकि बंगाल का इतिहास यही रहा है। सिर्फ कहने को मुसाए बाबू है, लेकिन राजनीतिक हिंसा जितना बंगाल में देखा है, हमें लगता है देश के अन्य राज्यों में, वामपंथी राज्यों को छोड़ दे तो कहीं ऐसी हिंसा लोगों ने नहीं देखी है।